योग दर्शन की 245वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का अध्ययन कर रहे हैं और इस स्वाध्याय की प्रक्रिया में 32वां सूत्र चल रहा है। 32वां सूत्र नियमों को लेकर है। 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जिसमें हमने शौच, संतोष और तप को देख लिया है। कल की कक्षा में इन पर चर्चाएं हुई थी। शौच 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। संतोष के बारे में बात हुई थी कि जो उपस्थित साधन हैं उनसे अधिक की इच्छा न करना, जो हमारे पास है उसमें प्रसन्न रहना, और जो अधिक चाहिए भी तो प्रसन्नता से उसको लेने की इच्छा करना। साथ में तप को लेकर कुछ बातें हुई। तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? जो चीजें जोड़े में आती हैं, दो के रूप में आती हैं, जैसे भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, एक स्थान पर लगातार बैठे रहना है, खड़े रहना है, तो सहन करना है इन सब चीजों को। काष्ठ मौन या आकार मौन है। काष्ठ मौन का मतलब है कि व्यक्ति ना तो वाणी के माध्यम से कुछ बोलता है, ना संकेतों के माध्यम से, यानी बाहर के वातावरण से, व्यक्तियों से, जीवों से, वस्तुओं से बहुत संबंध नहीं रखता है, केवल अपने में वो खोया रहता है। ये स्थिति काष्ठ मौन की होती है। दूसरा होता है आकार मौन। आकार मौन का मतलब है कि वाणी से तो व्यवहार नहीं होता लेकिन संकेतों में व्यवहार करता है। हम लोग भी कई बार ऐसे मौन रख लेते हैं, बात नहीं करेंगे लेकिन लिख कर लेंगे। ये किसी अन्य प्रकार से बातचीत करते हैं, संकेतों के माध्यम से, इशारे करके, तो ये आकार मौन है। ये इनका पालन करना मुश्किल होता है, कठिनाइयां आती हैं, तब तो होता है, और ये करना चाहिए, इससे सामर्थ्य बढ़ता है। तो कल हमारी चर्चा यहाँ तक हुई थी, और कल की कक्षा में अंत में मैंने कहा था कि तप करने का लाभ क्या होता है। वैसे तो आगे बताएंगे, इनके सबके अलग अलग लाभ समझाए जाएंगे, लेकिन कल मैंने कहा था कि पीछे जब हम योग दर्शन के दूसरे पाद का आरंभ कर रहे थे तो वहाँ क्रिया योग के प्रसंग में तप को समझाया गया था, और तप का वहाँ एक बहुत बढ़िया लाभ बताया था। बहुत उत्तम लाभ कहा गया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कक्षा में आपसे पूछूंगा, ये प्रश्न है आपके लिए। तो अब जिनको पता है कि तप करने का लाभ क्या है, वो अपना हाथ खड़ा कीजिए और बताइए कौन बताएंगे तप करने का लाभ क्या है। जी, सुदेशना माता जी, आप बताइए। बोलिए। जी आचार्य जी। जी। तप जो है एक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन में रहना तप कहलाता है जी। और जो मनुष्य तप के अंदर सध जाता है, जिसको हम तो उस श्रेणी में नहीं है, लेकिन बहुत से जिज्ञासु ऐसे हैं कि जो इस श्रेणी में होंगे, तो उनको तप करने से अच्छे ऐसे लाभ मिलते हैं। तप तप करेंगे तो द्वंद सहन भी करेंगे, और द्वंद सहन करते करते अपनी आत्मा को अनुशासन में रखेंगे, संयम में रहेंगे, और जी उसके सत्य भी बोलेंगे, फिर दान करने की सोचेंगे, हम शुभ कर्मों में लग जाएंगे। जब हम तप करने लगेंगे, द्वंद्वों को सहन करने लगेंगे, क्योंकि तितिक्षा में आ जाएंगे हम, तो उसमें जब ये हम अपना आत्मनिग्रह कर लेंगे इन चीजों में, तो तप के बहुत लाभ होंगे, और वो आगे जो मृत्यु से भी भय हमारा खत्म हो जाएगा, एक तरीके से अमृत को प्राप्त हो जाते हैं जी। और उसमें ध्यान लगाने में भी सहायक होगा हमारे में, हम एकाग्र मन करने में भी सहायक होगा, लेकिन किसी तरीके से हम तप को अच्छे से अपने में उतार पाए तो। जी जी आचार्य जी। ठीक है, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं ये, पर ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं आया जैसा आपने किया है। जी
मैंने कहा था पीछे जो चर्चा आई है उसमें महर्षि पतंजलि जी ने या व्यास जी ने कुछ तप के लाभ के बारे में कुछ कहा हो। आचार्य जी, मैंने वहां तक देखा है, जहां से मैंने क्लास शुरू करी है वहां तक मैंने अपने से ही निष्कर्ष निकाला है ये। अच्छा वहां तक मुझे कुछ नहीं मिला। उससे पहले मैं बहुत क्लासें हो चुकी मेरे से पहले। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, जी आचार्य जी। हाँ ठीक है। नीति माता जी आप बताएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते माता तप जी। से अविद्या आदि क्लेशों और वासनाओं से युक्त चित्त की शुद्धि होती है। बहुत ऐसा बढ़िया। हाँ जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। ठीक है हो गया, इतना ही था। पीछे योग दर्शन के इसी द्वितीय पाद के पहले ही सूत्र में आप व्यास भाष्य में जाएंगे तो पहले एक बात लिखी थी, न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो व्यक्ति अतपस्वी होता है यानी जो तप नहीं कर पाता, चीजों को सहन नहीं कर पाता, वो जीवन में कभी योग को सिद्ध नहीं कर सकता। कितना भी कर ले वो योग की गहराई में उतर नहीं पाएगा, यानी समाधि तक नहीं पहुंचेगा। एक तो ये बताया था। दूसरा वहां बताया था, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि अनंतरेण तपः संभेदम आपद्यत इति तपसः उपादानम। ये एक पूरी पंक्ति थी। इसका मतलब ये था कि तप करने से जो अनादि काल से हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म करने से जो कर्माशय बनते हैं, जो उन जो क्लेश हैं उनकी वासनाएं बनती हैं, वासना बनती है मतलब संस्कार बनते हैं। एक प्रकार से सीधा कहें कि अंदर जो क्लेशों के जो गहरे संस्कार बने हुए हैं वो क्षीण होते हैं, वो समाप्त होते हैं। ये तप करने का लाभ है। और ये अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति तप करता है, जो चीजों को सहन करता है, जैसे यहाँ बताया, भूख प्यास को सहन करता है, सर्दी गर्मी को सहन करता है, कहीं किसी स्थान पर बहुत लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है, कक्षाओं में बैठते हैं, योग साधना में बैठते हैं, पैर दुखते हैं लेकिन सहन करते हैं, कमर दुखती है, खड़े खड़े कहीं यात्रा करनी पड़ गई, किसी स्थान पर पंक्ति में खड़ा रहना पड़ा, बहुत देर हो गई, सहन कर रहे हैं। सहन करने में व्यक्ति के भीतर एक अनुशासन बनता है, जैसा सुदेशना माता जी ने कहा उतने अंशों में ठीक है वो बात। व्यक्ति सहन करता है, अंदर से एक अनुशासन की स्थिति बनती है, मन एकाग्र होता है। ऐसा होने से भीतर जो जमा हुआ मल है, किसका मल है, क्लेशों का जो मल है, एक प्रकार से वो हटता है। उसमें दरारें आती हैं, फिर बाद में उसको खुरचना, उसको पकड़ के हटाना, उसको साफ करना, स्वच्छ करना बहुत आसान हो जाता है। ये तप का बहुत बड़ा लाभ है। तो कई बार तो ऐसे तप हैं जो परिस्थितियों वश हम हमारे सामने आ जाते हैं तो हमको करने होते हैं। जैसे मजबूरी थी, कहीं लाइन में लगना पड़ गया, खड़े रहे, भोजन नहीं मिला 2-3 दिनों तक, किसी ने अपमान कर दिया, तो ऐसी चीजों को हम सहन करते हैं। एक होता है हम स्वयं से तप करते हैं, परिस्थितियां नहीं आई थी लेकिन हमने स्वयं खड़ी की, आज भोजन नहीं करेंगे, तो कोई व्रत ले लिया, चर्चा आएगी उनकी, अभी ऐसे व्रतों की बात करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, आज इतने समय तक जल का ग्रहण नहीं करेंगे, मीठा छोड़ दिया किसी व्यक्ति ने, किसी ने नमक छोड़ दिया, किसी ने कहा कि प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, या कोई और ले लिया कि आज 2 घंटे एक जगह बैठेंगे, खड़े रहेंगे, या और अपनी तरफ से कोई ऐसी बाधाएं कुछ ऐसी खड़ी कर ली, केवल तप के दृष्टिकोण से, जिससे कि शरीर सधे, जिससे कि एकाग्रता बने, अनुशासन आए। तो ऐसा करने से भीतर जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, वो ढीले पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं। तो माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, इसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो तप में कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे अधिकांश चर्चाएं होती रहती हैं कि द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्वों में यहाँ भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब बातें आ गई। अलग से भी कहा जाता है मान अपमान सहन करना, मान और अपमान को सहन करना। किसी ने अपमान कर दिया किसी स्थान पर, थोड़ा बुरा भला बोल दिया, तो सहन कर गए, सहन करना होता है। घरों में बातें हो जाती हैं कई बार, बड़ों ने, पिताजी ने, माताजी ने थोड़ा कह दिया, डांट दिया, सहन कर लिया, सहन करना ही होता है। गुरुजी ने डांट दिया, तो जो लोग सहन नहीं कर पाते, तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सहनशील नहीं है ये, यानी वो तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे सामान्य स्थितियों में अपमान हुआ, किसी ने कुछ बुरा भला बोला, निंदा हुई हमारी, कहीं चुगली हो रही थी, हमारे बारे में कोई लोग अनर्गल बात कर रहे थे, ठीक है, सुन के छोड़ दिया, उपेक्षा की, सहन कर लिया, तो ये भी तप है। अब इसमें अपमान की बात तो समझ में आती है कि अपमान को सहन कर लिया, लेकिन मान को सहन करना, मान यानी सम्मान, बहुत सम्मान हुआ, बहुत प्रशंसा हुई उसको भी सहन कर जाता है व्यक्ति। जैसे कई बार बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, बहुत प्रशंसा हुई, जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो बहुत माहिर हैं इन सब चीज़ों में, बहुत कुशल व्यक्ति हैं, आप तो बड़े कलाकार हैं, और इतनी प्रशंसा, बहुत प्रशंसाएं आ रही हैं और सत्य भी हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने सामने फिर किसी को कुछ समझता नहीं है तो उसको भी सहन करना होता है, और ये सहन करना बड़ा मुश्किल है। घमंड आता है, अहंकार आता है। किसी ने प्रशंसा की, ठीक है, प्रसन्न हो गए प्रशंसा में, अच्छा है, खुशी होती है, सबको अच्छा लगता है, होना भी चाहिए प्रशंसा हुई तो, लेकिन उसको सहन करके अपने आप को संयमित रखना, सम स्थिति में रखना, ये भी एक बड़ी बात होती है। कितने लोग ऐसे होते हैं, असफलता हुई तो टूट गए, उसमें टूट जाते हैं, संभाल नहीं पाते, तप नहीं है जीवन में। कल यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे स्थानों पर अ, लोग टॉपर बने हैं, उनके फोटो अखबार में छपते हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, पुरस्कार दिए जाते हैं, फोटो छपते हैं उनके अखबारों में, या बड़ी प्रशंसा होती है। तो उनको जब ये सब हो रहा होता है, उनको दिया जा रहा होता है, तो जिन लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए, अब उनको मन में कुंठा तो होती है, सहन नहीं कर पाते उस चीज को कि मेरे नंबर कम क्यों आए, इससे कम क्यों आए, अंदर ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन सहन करना, ठीक है, नंबर कम आए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, ये चीज सीखने और सिखाने वाली होती है। हम योग मार्ग पर चल रहे हैं, हमको तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ही। हम अपने बच्चों को, अपने से छोटों को, हमसे जो अनुज हैं, हमसे जो जूनियर हैं, उनको भी सिखाने की आवश्यकता होती है। योग मार्ग में तो ये सब बातें काम में आती ही हैं, व्यावहारिक जीवन में भी ये सब चीजें सहन की जाती हैं और करनी भी चाहिए। बहुत सफलता मिली, बहुत उपलब्धियां हो गई, बड़े पद पर आसीन हो गए हैं, अचानक से बहुत सफलताएं आ गई, बहुत सारा धन आ गया, व्यक्ति सहन नहीं कर पाता सहन नहीं कर पाता, तो स्थितियां खराब होती हैं, भीतर से व्यसन बढ़ते हैं उसके भीतर। जैसे कई बार कहा जाता है कि मान लीजिए कहीं से किसी व्यक्ति की जमीन सरकारी कार्य में चली गई, मान लीजिए सरकार कोई एक्सप्रेसवे या कोई हाईवे बना रही है, और किसी व्यक्ति की जमीन, कोई खेती हर भूमि जो है उसकी, वो सरकार ने अधिग्रहण कर ली, ले ली, और उसके बदले में उसे मुआवजा दे दिया। एकदम से सफलता मिलती है, सफलता मतलब बहुत सारा पैसा एकदम से आता है, तो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है ऐसे पैसे को, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ सदुपयोग किया जाए। तो क्या होता है ज्यादातर ऐसे लोगों का सहन नहीं हो पाता, तो फिर गाड़ियां खरीदते हैं, व्यसनों में उड़ाते हैं पैसे को, इधर उधर खर्चा करेंगे, तो बहुत हानियां होती हैं। किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लें, जहां भी हमारे साथ जोड़े में चीजें आती हैं, मान अपमान, लाभ हानि, सफलता असफलता, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये सब चीजें जो हैं, सहन करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। कहाँ तक करें सहन, तो पीछे उसी सूत्र में आया था कि जब तक मन की प्रसन्नता बनी रहे, मन ठीक है, अच्छा है, सहन कर पा रहा है, वहां तक तप किया जाए। कुछ लोग तप की अति कर लेते हैं। अब ये सुन करके अजीब लगेगा, और ये बात आप सोचेंगे कि ये तो किसी और के बारे में बात हो रही है ये हम तो ठीक ठाक तप करते हैं, हम ऐसा ज्यादा करते भी नहीं। लेकिन कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं कि तप की अति कर देते हैं। घर का काम है, घर के काम करने में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, अपना शरीर खराब, मन खराब, दूसरों का शरीर खराब, दूसरों का मन खराब कर लेंगे। ऐसे अति तप से बचना चाहिए, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मैं। ये समझने की आवश्यकता है, अत्यंत तप करते करते शरीर क्षीण कर लिया, मन भी खराब कर लिया, बचना चाहिए। कई बार बहुत, चलिए, प्रतिकूलता है, बहुत आवश्यकता घर में है, कार्य है, कार्यस्थल पर कार्य है, जिस प्रोफेशन में हम हैं, जहाँ कार्यस्थल पर जाते हैं, कई बार वहाँ बहुत काम होता है, तो महीने में, साल भर में कभी बहुत काम करना पड़ गया, ठीक है, सहन किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें जीवन का हिस्सा बन जाएं,
तप इतना कर लिया, शरीर खराब कर लिया, मन खराब कर लिया, क्या मिला आखिरकार ऐसा करके? साधना निश्चित रूप से बाधित होती है। कुल मिलाकर के सब कुछ करके भी यदि शरीर ही नहीं बचा, मन ही ठीक नहीं रहा, तो ऐसे करने का लाभ क्या रहा? जैसे शौच में कई बार कहा जाता है, ये शौच वाला प्रसंग भी ले लीजिए यहीं से ही। शौच यानी पवित्रता बहुत अच्छी बात है, स्वच्छता होनी चाहिए घर की, परिवेश की, शरीर की, सब चीज़ों की। लेकिन कुछ लोग अति शौच वाले होते हैं, अत्यंत पवित्रता चाहिए उनको, थोड़ी सी भी धूल सहन नहीं होती। थोड़ा सा भी घर में कुछ ऐसा हो गया तो नहीं सहन कर पाते, लगे रहेंगे पूरा दिन साफ सफाई में, इसकी भी सफाई उसकी सफाई, थोड़ा सा धूल के आई फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से सफाई। और इस बात को बड़ी प्रशंसा में कहेंगे, मुझसे सहन नहीं होती, देखो मैं बिल मुझे पसंद नहीं है गंदगी थोड़ी सी भी। अच्छी बात है, गंदगी किसको पसंद होती है, दुनिया में किसी को नहीं होती। लेकिन इतनी भी क्या आती कि उसी के पीछे पूरा दिन लगे रहते हैं। और ये कोई मैं किसी और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बीच में ही ऐसे लोग होते हैं, पूरा दिन रगड़ते रहेंगे घर को, वस्तुओं को। तो एक तो वो हैं जो बिल्कुल सफाई नहीं करते, जिनके व्यवहार में इतनी ढीठता है, इतना आलस्य है, प्रमाद है कि वो सफाई से मतलब ही नहीं है। और एक हैं जो अत्यंत सफाई में लगे रहेंगे। एक साधक यदि अत्यंत सफाई में लगा रहेगा, अत्यंत शौच का पालन करेगा, फिर साधना कब करेगा? फिर जीवन में उन सब कामों को कैसे करेगा जो उसको अध्यात्म में ले जाने वाले हैं? ऐसे में कई लोगों को जानता हूँ, कई गृहिणियां हैं जो घर में पूरा दिन सफाई में लगी रहेंगी, लगी रहेंगी। जब उनको कहें संध्या उपासना करते हैं आप, स्वाध्याय करते हैं, तो उनका एक ही उत्तर आता है, टाइम ही नहीं मिलता। अगर थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई, थोड़ी बहुत अशुद्धि रह गई घर में, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? स्वच्छता अच्छी बात है, स्वच्छता को नियमों में गिनाया है और पहला ही नियम रखा, बिल्कुल पालन करने योग्य है। लेकिन अति स्वच्छता के चक्कर में ऐसे व्यक्ति हमेशा भीतर से परेशान मिलेंगे। स्वच्छता इसलिए थी कि मन स्वच्छ रहे, मन प्रसन्न रहे, मन अच्छा रहे। लेकिन किसी ने थोड़ी सी गंदगी कर दी, चप्पल लेके कोई घर में चला गया उनके, या बच्चों ने ही खेलते खेलते कुछ दूध बिखेर दिया, पानी कहीं बिखेर दिया, कोई और वस्तु कहीं फेंक दी, दीवारों पर निशान लग गए। अब भीतर से बेचैन, भीतर से परेशान, ये क्यों कर दिया? ये बाहर से आते हैं बच्चे, हमारी दीवारों पर रंग लगा के चले जाते हैं, कभी गंदा करके चले जाते हैं। अति स्वच्छता, अति शौच का पालन करना। शौच इसलिए था मन खुश रहे, मन साफ रहे, मन तो साफ रहे कम से कम। अब बाहर की सफाई तो खूब कर ली, उसमें दिन भर के 12 घंटे 16 घंटे सफाई 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 में लगे रहे, भीतर की सफाई हो नहीं पाई, या जिस लिए जीवन मिला उस ओर ध्यान गया ही नहीं। ऐसे ही कितने लोग तप में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि सारे काम खुद से कर लें, खुद से निपटा लें, घर का काम, ऑफिस का काम, कार्यालय का काम, जिसको दूसरों से करवा के हम, यानी सहायक लगा करके, मजदूर लगा करके, या और किन्हीं सेविका लगा करके, सेवक लगा करके, जिन कामों को हम करा सकते थे ना, सब काम खुद करेंगे। क्यों? तप करेंगे। तप करने करने की प्रक्रिया में अति तप में चले गए, अपनी स्थितियां खराब कर ली, अब ध्यान में नहीं बैठा जाता, वो स्थितियां नहीं बनती। क्योंकि ऐसा अत्यंत तप करने वाला व्यक्ति शरीर से दुर्बल हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा, मन से भी दुर्बल होता है। क्योंकि अत्यंत तप करने वाला व्यक्ति पता है कैसी स्थिति वाला होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। अब उसको सब अपने जैसे चाहिए, वो खुद जैसा तप करता है ना, अब वो चाहता है कि सब मेरे जैसे क्यों नहीं है। और ये बड़ी रोचक बात है, घर परिवारों में, समाज में, कार्यालयों में, या कहीं भी कार्यस्थलों में आप देख लीजिए, अत्यंत तप करने वाला व्यक्ति जो होगा, वो दूसरों से तुलना करके स्वयं को हमेशा देखता है, ये कर्मचारी मेरी तरह काम नहीं करते, ये जूनियर क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं, ये आलसी बने बैठे हैं, ये ऐसे हैं, ये काम नहीं करते, ये जीवन में क्या करेंगे, इनसे तो सहन ही नहीं होता जी थोड़ा सा भी, ये काम ही उस तरीके से नहीं करते, ये वो आउटपुट दे ही नहीं रहे हैं। ये स्थिति घर में जो मालिक हैं, बड़े लोग हैं, या मुखिया हैं, घर के बड़े सदस्य हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादातर बड़े लोगों की ये स्थितियां हैं। जैसे स्वयं अत्यंत तप कर रहे हैं, मैं तप की बात नहीं कर रहा हूँ, अत्यंत तप की बात कर रहा हूँ, तो अत्यंत तप में खुद को तो अब शरीर में सामर्थ्य है वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाकियों को भी सोचते हैं कि ये भी ऐसे कर लेंगे मेरी तरह, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात पे घुटन है, इस बात पे भीतर से चिढ़न है। तो सब आपकी तरह थोड़े ही हैं,
आप तप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपका सामर्थ्य है, कीजिए, आपके भीतर बल आता है। दूसरों को क्यों उस तरीके से घसीटने का प्रयास है? दूसरा अपने हिसाब से तप करता है, अपने तरीके से करता है, उसके शरीर का सामर्थ्य है, उसके मन की प्रसन्नता का एक स्तर है। इससे ज़्यादा तप करेगा तो मन की प्रसन्नता जाएगी। कई सास ऐसी होती हैं, सास मतलब वो जो घर में सास बहू वाला जो होता है, वो सास जो हैं वो चाहती है कि मेरी बहू मेरे हिसाब से करे, इतना क्यों नहीं करती, इतना क्यों नहीं हो पा रहा है इससे। हमने तो जब हम थी, हम घर में बहू बन के आई थी, हमने तो खूब किया था, हम तो पूरा घर को संभाल लेती थी, इनसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता है, इनसे ये नहीं होता जी, इनसे ये सफाई का ही काम नहीं होता, इनको तो बस खाना ही बनाना है, खाना ही नहीं बनता इनसे। तो जैसा खुद की स्थितियां रहीं उनकी, कभी उस समय की स्थितियां अलग रहीं, उनके शरीर में सामर्थ्य था, आज की बहू ऐसी नहीं है या उसने काम नहीं किया, तो क्यों अत्यंत तप में धकेलना उसको, या अपने तरीके से क्यों धिकलवाना। तो ऋषि ने पहले ही एक क्राइटेरिया तय कर दिया, एक लिमिटेशन बांध दी, मन की प्रसन्नता जहां तक बनी रहे तप करें, सहन करना ही होता है, घर के काम करने ही होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें पसीना भी आएगा, थोड़ा सा चोट भी लग सकती है, थोड़े काम करते हुए कई बार हाथ भी कटेंगे, जलेंगे। सर्दियों में बर्तन धोने में, कपड़े धोने में हाथ भी फटते हैं, हाथों को नुकसान होता है, पैरों को भी नुकसान होता है, सहन किया जाता है। पर ये क्या कि अपने तरीके से दूसरे को तप कराने का प्रयास करना, किसी भी स्तर पर, ये हर व्यक्ति के लिए बात है, केवल सास की बात नहीं है, सास का मैंने उदाहरण दिया है, ये घर के अपने पारिवारिक व्यवहारों में ये सब चीजें देखनी होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तप उतना हो जितने तप को करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन को कुशलता से आगे बढ़ा सकें, उत्तम रीति से आगे बढ़ सकें। और इतना भी नहीं कि मेरी मन की प्रसन्नता तो बस इतने में रहती है जी, मैं तो इतना सा कर पाता हूँ तप, इससे ज़्यादा सहन ही नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा सा तप हमको लेना भी होता है स्वयं से। ठीक है, किसी के घर सुविधाएं ज़्यादा हैं, अच्छी स्थितियां हैं, उसके घर में एयर कंडीशनर है, उसके घर में रेफ्रिजरेटर है, तमाम वो व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी है, भाई उसको ज़्यादा ऐसी स्थितियां बनती नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा दुख हो, कष्ट हो। तो कोई बात नहीं, आज गाड़ी से नहीं जाएंगे, आज बाइक से निकल जाएंगे, थोड़ा धूप भी लगेगी, कोई बात नहीं, सहन करेंगे। किसी दिन बाइक से नहीं गए, चलो पैदल चलते हैं, किसी दिन ऑटो से चले जाएंगे। ऐसा क्या है कि हर दिन गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी में भी एसी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, ये भी क्या बात हुई। तो स्वयं से भी तप करने के प्रयास करना, ये जब जब हम करेंगे तो ध्यान संध्या उपासना में, साधना में स्थिति अच्छी बनेगी। भीतर जो मल जम गया है क्लेशों का, वो उसमें दरारें बनेंगी, उसमें खुरचन जो आ गई है वो हटेगी, और मन साफ स्वच्छ होता चला जाएगा। ये प्रयास हमको करना चाहिए। अब देखिए, तप में कुछ और बातें बता रहे हैं, बहुत रोचक बातें हैं। कह रहे, हाँ, इस बात को बताने से पहले एक छोटी सी बात, हमारे आर्य समाज में, वैदिक धर्म में प्रायः व्रतों को लेकर के अजीब स्थिति रहती है, बड़ा खंडन करते हैं। जैसे किन्हीं आर्य समाज के व्यक्ति से जाकर के पूछें कि आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, तो कहेंगे नहीं, हम इन पाखंडों में नहीं पड़ते, हम ये व्रत व्रत नहीं रखते। व्रत का मतलब भूखे रहना थोड़ा ही होता है, व्रत का मतलब है कि अच्छे संकल्प लो, और ये भूखे रहना तो उपवास है, ऐसे करके कहते हैं, और उनको पाखंडी बता देते हैं एक बार में, बिना सोचे समझे। हाँ ठीक है, जो लोग केवल भूखे रहने के लिए या केवल किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए भूखे रहे, वो गलत बात है, ठीक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भूखे रहना व्रत के रूप में कहा गया है, और व्रत का सही तात्पर्य क्या है वो यहाँ समझाएंगे। तो उसके बारे में कह रहे हैं, महर्षि व्यास जी का वचन है, व्रतानि च एषाम यथा योगम कृच्छ्र चांद्रायण सांतपन आदिनी। इनको भी लिया साथ में, तप में ही गिनवा रहे हैं। व्रतानि, ये कुछ व्रत हैं, च एषाम, एषाम माने इनके अतिरिक्त, ये जो पीछे द्वंद्व बताए, इनके अतिरिक्त ये कुछ व्रत और कहे गए हैं, इनको भी तप में लिया जाता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और 3 प्रकार के यहाँ व्रत बताए हैं, आदि शब्द भी लगा दिया है। आदि का मतलब ऐसे व्रत और भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला व्रत बताया कृच्छ्र। देखिए अजीब सा शब्द आपको लगेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ककार के नीचे रिकार है, आधा च, और छ के नीचे र है ये।
जैसे राष्ट्र में नीचे र बनता है ना, ट के नीचे र, ऐसे ही कृच्छ्र कृच्छ्र ऐसा है ये, अजीब सा शब्द है। मनुस्मृति में ये कृच्छ्र शब्द है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में लगभग 212, 213, 214, 215, 216 इन श्लोकों में इन सब का वर्णन आता है। कृच्छ्र व्रत, चांद्रायण व्रत और सांतपन व्रत। तो ये व्रत क्या हैं? 3 प्रकार के यहाँ कहे हैं। तो आइए सबसे पहले कृच्छ्र व्रत को देखते हैं। कृच्छ्र व्रत क्या है? ये 12 दिनों तक रखा जाता है। 3-3 दिन के इसमें 4 भाग किए जाते हैं, 3 चौके 12। पहले 3 दिन जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि प्रातःकाल व्यक्ति भोजन करता है। कितना भोजन करता है? तो उसमें लिखा है अधिक से अधिक वो 26 ग्रास लेता है, 26 कोर खाता है। ग्रास का मतलब होता है कि मुर्गी का जो अंडा होता है ना, सामान्य अंडा आपने देखा होगा, लगभग सभी मुर्गी के अंडे एक ही आकार के होते हैं। तो मुर्गी का अंडा जितना बड़ा होता है उतना भोजन का हिस्सा, मान लीजिए खिचड़ी बनाई तो मुर्गी के अंडे के वजन के बराबर इतनी खिचड़ी निकाल लें, वो 1 ग्रास हो गया, 1 कौर हो गया। तो 3 दिन तक प्रातःकाल 26-26 ग्रास लेना, अंडे के बराबर 1 ग्रास हो गया। और 3 दिन तक केवल प्रातःकाल वो 26-26 ग्रास लेना, पूरा दिन फिर कुछ नहीं खाना, केवल प्रातःकाल। और ये 3 दिन तक चलेगा। फिर उसके अगले दिन यही काम शाम को करना, लेकिन ग्रासों की संख्या बढ़ा दी, शाम को 32-32 ग्रास लेना 3 दिन तक। 6 दिन हो गए। अगले 3 दिन क्या करना? अगले 3 दिन दिन में कभी भी 24 ग्रास लेना, दिन में कभी भी, दोपहर में, शाम से पहले या सुबह के बाद में केवल 24 ग्रास लेना। कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए। अब अगले जो 3 दिन बचे उनमें उपवास रखना, उनमें पूरा दिन कुछ ना खाना, लगातार 3 दिन बिल्कुल भूखे रहना। ये कृच्छ्र व्रत कहलाता है। तो मैंने जो इसमें तीसरा वाला जो बताया ना कि पहले 3 दिन तो प्रातःकाल लेना, अगले 3 दिन सायंकाल लेना, और बीच में जो अगले जो 3 दिन आए यानी 7वां, 8वां और 9वां दिन जो आया, उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो कहीं से हमने कहीं गए और किसी ने कुछ दे दिया या बिना मांगे कहीं से कुछ मिल गया, बस वो खा लिया, उसको यहाँ गिना है। और उसमें भी अधिकतम 24 ग्रास वहां पर बताए हैं। यदि आपके पास मनुस्मृति हो तो पढ़िएगा, 11वें अध्याय में 210 के बाद से ये सारे श्लोक आते हैं। वहाँ बहुत सारे व्रतों की चर्चा है। योग दर्शन में तो केवल यहाँ 3 व्रत बताए हैं, वहाँ ढेर सारे व्रत हैं। और इस कृच्छ्र व्रत के भी 3 भाग अलग अलग कर रखे हैं। वहाँ एक तो कृच्छ्र व्रत है, अति कृच्छ्र व्रत है, एक तप्त कृच्छ्र व्रत है। अजीब से लगेंगे, आपके पास मनुस्मृति हो तो विस्तार से स्वयं पढ़ लीजिएगा, मैंने तो मोटा मोटा आपको बताया है। अच्छा, ये व्रत करना क्यों है इसके बारे में वहाँ प्रसंग शुरू से ऐसा चल रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति से कोई गलत काम हो जाता है, किसी तरीके से उससे कोई यम नियमों का उल्लंघन हो गया, जीवन में कोई दोष हो गया, किसी ब्राह्मण के साथ बुरा हो गया, ब्राह्मण के बारे में गलत सोच लिया, विद्वानों के बारे में कोई बुरी भली बात बोल दी, इन सबको भी पाप माना है। और उन पापों से बचने के लिए इन व्रतों की चर्चा की गई है प्रायश्चित के रूप में। प्रायश्चित शब्द बार बार आता है। ऐसा प्रायश्चित करने से, ऐसे व्रतों को करने से मन शुद्ध होता है, ऐसी वहां चर्चाएं हैं, आप पढ़िएगा। तो कृच्छ्र व्रत हो गया। दूसरा है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत चंद्रमा से संबंधित है। चंद्र अयन, जैसे चंद्र के अयन होते हैं, चंद्रमा के अयन यानी कलाएं जो होती हैं, चंद्रमा की कलाएं हमने देखी हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं एक एक दिन में बढ़ती चली जाती हैं, फिर घटती चली जाती हैं, ऐसी एक प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रक्रिया को, उन्हीं कलाओं को, उन्हीं अयनों को आधार बना करके व्यक्ति व्रत रखता है, उसको चांद्रायण व्रत कहते हैं। कैसे? तो आइए उसको समझते हैं। मैं ऐसे ही मुंह जबानी बताता हूँ। यदि किसी को विशेष रूप से करना है तो मनुस्मृति पढ़िएगा, फिर उसमें देखिएगा, या फिर इस पर कभी अलग से बात कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन व्यक्ति पूर्ण भोजन करेगा, पूरा भोजन जितना वो सामान्य रूप से हर दिन करता है। तो जितना भोजन करना है पूर्णिमा के दिन पूरा भोजन कर लिया, क्योंकि चंद्रमा पूरा होता है उस दिन।
अब जितना भोजन व्यक्ति एक दिन में करता है, उस एक समय के भोजन एक दिन के भोजन के उसने 15 भाग किए, और 15 भागों में से अब एक एक भाग को घटाता चला जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है। कृष्ण पक्ष मतलब अब चंद्रमा की एक एक कला घटने लगेगी। कब तक घटेगी? जब तक अमावस्या नहीं आ जाएगी। 15 दिन बाद अमावस्या आ जाती है। तो 15 भाग भोजन के कर लिए थे, एक एक भाग को घटाते चले गए, और जैसे ही अमावस्या बचेगी, भोजन उस दिन करना ही नहीं है। फिर जैसे मान लीजिए चतुर्दशी आ गई, तो उस दिन केवल भोजन के हिस्से का, जितना हम भोजन प्रतिदिन करते थे, उसका अब केवल एक भाग खाना है चतुर्दशी के दिन, और अमावस्या के दिन कुछ नहीं खाना। कोई भोजन, कोई ग्रास लेना ही नहीं है, उस दिन उपवास रहेगा। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, यानी चंद्रमा की कलाएं एक एक करके बढ़ती हैं क्रमशः। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ेंगी, तो भोजन के 15वां हिस्सा यानी एक भाग जो है वो उसको लेना शुरू करना है। यानी शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा पहली तिथि आएगी, उसमें एक ग्रास लेना है, एक कोर खाना है, अपने भोजन का 15वां हिस्सा जो होता है वो खाना है। द्वितीया के दिन 2 भाग, तृतीया के दिन 3 भाग, ऐसे करके बढ़ाते चले जाना है, और जिस दिन पूर्णिमा आ जाएगी उस दिन पूरा भोजन करना है, 15 के 15 भाग खा लेने हैं। है ना? बात समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से चांद्रायण व्रत किया जाता है। अब देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में चांद इन व्रतों की बात है। ये कोई ढकोसला नहीं होता, या ये कोई पाखंड नहीं है, ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है कि इन्होंने तो कहाँ से ये व्रत बना लिए। जन्माष्टमी, शिवरात्रि या नवरात्रि के व्रत हैं, भूखे रहते हैं, भूखे रह के शरीर को कष्ट देते हैं, देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं, ये तो पाखंड है। ऐसा बोलने से पहले अपने शास्त्र को देख लेना चाहिए और अपने शास्त्र में भी मनुस्मृति को देख लें, जिसको हम बहुत मानते हैं। और योग दर्शन से बढ़िया प्रमाण क्या मिलेगा, इसको भी देख लें। हालांकि योग दर्शन में यहाँ इन व्रतों को पूरी तरह से नहीं खोला है, मनुस्मृति में बढ़िया से खोल रखा है, तो वहां पढ़ लीजिएगा। 2 व्रत हो गए, कृच्छ्र चांद्रायण। तीसरा व्रत है सांतपन। सांतपन व्रत क्या है? थोड़ा अजीब सा है ये, लेकिन समझ लेते हैं। मनुस्मृति में इसके बारे में लिखा है कि ऐसे इस सांतपन व्रत में एक दिन भोजन किया जाता है, एक दिन उपवास किया जाता है। लेकिन भोजन ये वाला भोजन नहीं करना होता जो हम सामान्य भोजन घर पे करते हैं। जिस दिन भोजन करना है उस दिन के लिए कुछ विशेष चीजें बता रखी हैं करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, सेवन करने के लिए। और वो क्या चीजें हैं? एक तो पंचगव्य बताया, पंचगव्य में एक दिन में एक चीज लेनी है। पंचगव्य में 5 चीजें आती है ना, गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, ये आते हैं। एक चीज और गिनवाई पंचगव्य के अलावा, उन्होंने कहा कुशा का जल। कुशा एक घास होती है, एक वनस्पति तो नहीं कह सकते, घास होती है, जिसकी चर्चा पीछे भी कक्षा में की थी, जिसकी रस्सियां बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। आसन बनते थे पहले, कुशा के जनेऊ भी शायद बनते थे। तो उसको कूट पीस करके उसका जल निकाल करके, या उसका जो भी करते होंगे, या उसका काढ़ा बना करके उसको ग्रहण किया जाता था। तो एक दिन में मान लीजिए गोमूत्र का आज सेवन करना है, आज के दिन से मैंने सांतपन व्रत शुरू किया, तो आज 8 माशा गोमूत्र लेना है। माशा पहले एक इकाई चलती थी वजन की, जैसे आजकल ग्राम चलता है, मिलीग्राम चलता है, तो उस समय माशा चलता था। कितना होता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 8 माशा गोमूत्र का सेवन आज मैं करूंगा दिन में एक बार। कल को भूखा रहूंगा, कल को मेरा उपवास रहेगा। परसों को 16 मासा गोबर का सेवन। अजीब लगेगा गोबर का सेवन सुन करके। गोबर का सेवन करने का मतलब सीधा गोबर नहीं लिया जाता। सबसे पहली बात तो गोबर का मतलब होता है गाय का गोबर, और वो भी देशी गाय का, ऐसे नहीं किसी भी गाय का। क्योंकि किसी का भी गोबर, आज तक तो हमने गोबर को गंदी दृष्टि से ही देखा है, होता भी गंदा ही है, होती ही अशुद्धियां हैं। लेकिन देशी गाय का जो गोबर है वो विशिष्ट गोबर होता है। जिन्होंने नहीं उपयोग किया उनको तो बुरा ही लगता है हमेशा। तो उसमें उसका रस निकाला जाता है गोबर का, उसको ग्रहण किया जाता है। उसकी विधियां हैं, ऐसे ही सीधे भी नहीं ले सकते। तो उसके लिए विचार पूर्वक योग्य जो लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे सलाह लेके किया जाता है। ये मैं तो भी जानकारी के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो गोबर का 16 मासा उसमें भाग लिया जाता है, फिर अगले दिन फिर उपवास।
फिर गाय के दूध के 12 मासे का सेवन किया जाता है, उससे अगले दिन फिर उपवास। फिर गाय के घी का 10 मासा ग्रहण किया जाता है, फिर उपवास। फिर दही का भी कुछ भाग शायद लिखा है, वो मुझे ध्यान नहीं। ऐसे करके ये चलता है। फिर कुशा का जल लिया जाता है, फिर उपवास अगले दिन का। अब आप सोचिए कितना कठिन होगा। गोमूत्र पर आश्रित हैं, गोबर पर आश्रित हैं, दूध पर, दही, घी पर, दही पर आश्रित हैं, और एक एक दिन का उपवास भी है साथ में। तो ये शांत तपन व्रत है, कठिन है, लेकिन व्यक्ति करता है शरीर की शुद्धि के लिए। और केवल शरीर की शुद्धि मायने नहीं रखती, प्रायश्चित है। जीवन में दोष होते रहते हैं, अशुद्धियां आती रहती हैं, व्यक्ति भूखा रहता है तो चिंतन बनता है, एकांत में जाता है, अंदर झांकता है, विचार करता है। विचार करने की प्रक्रिया में समझ में आती हैं चीजें। भूखा व्यक्ति बहुत जल्दी अंदर जाता है अपने। हालांकि एक अलग समस्या होती है भूखे व्यक्ति के लिए, उसको कुछ भी करके भोजन चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति यदि भूखा रह करके एक बार आत्मचिंतन में लग जाए तो जीवन की बड़ी बड़ी सच्चाइयां सामने आ जाती हैं उसके। एक तरफ तो ये चलता है कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, कि भूखा व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कोई पाप, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो वो नहीं कर सकता। वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी पाप कर सकता है, भूख कुछ भी करा सकती है व्यक्ति से। लेकिन यदि उसी भूख को तप के रूप में लिया जाए, सहन करके लिया जाए, तो ये व्रत रखना, ये भूखे रहना भी जीवन में की उन्नति में बहुत सहायक होता है। अभी तो मुझे नहीं पता हम लोग व्रत रखते हैं या नहीं रखते, हम में से कितने लोग रखते हैं, लेकिन यदि किसी दिन भूखे रह करके एकांत सेवन किया जाए, एकांत में बैठ करके चिंतन मनन किया जाए, तो आप देखेंगे कि आत्मचिंतन की प्रक्रिया बहुत गहरी हो जाती है उस दिन। और ये सामान्य बात नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी बात चलती है कि दर्शन की दुनिया में जाने के लिए, अध्यात्म में उतरने के लिए पेट भरा हुआ होना चाहिए। सही बात है, वो अनुकूलता होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो तप बताए गए हैं, ये जो भूख को सहन करना है, थोड़ा भूखे रहना है, ये शरीर की शुद्धि तो कराते ही हैं, लेकिन बहुत लाभ इससे भीतर के भी होते हैं। मन की शुद्धि में भी बड़ा उपयोग है इसका, करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा, मैंने केवल जानकारी के रूप में ये 3 प्रकार के व्रत यहाँ आपसे कहे हैं। किसी को विशेष रूप से जानना है तो जो जानकार व्यक्ति हैं इन मामलों के, यानी जो विशेषज्ञ हैं, उनसे आप जानिएगा, तब कीजिएगा। क्योंकि हाँ, एक बात देख लेते हैं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ एक शब्द था यथा योगम, यथा योग्य। ये व्रत कैसे करने हैं, यथा योग्य करने हैं। अब यहाँ पढ़ लिया और बता दिया व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने कि कृच्छ्र चांद्रायण या शांतपन व्रत करेंगे तो मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, प्रायश्चित होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्बल है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अब उन्होंने रख लिया ये व्रत और संकल्प ले लिया कि ये व्रत करके छोड़ेंगे, और शांतपन का ही व्रत ले लिया, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ ऋषि ने पहले ही एक सावधानी लिख दी, यथा योग्यम। अपनी सामर्थ्य से देख लें, अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी परिस्थितियों से अपने आप को देख लें, कितना सहन कर सकते हैं, कितना चल सकता है, उस आधार पे हम इनको करें, हानि ना उठा लें। ठीक है जी, बस ये बात थी इसमें। ये इनको भी देख लेते हैं आगे, क्योंकि पीछे हो गया था तो बस मोटा मोटा देखना है। स्वाध्याय, अगला क्या है, स्वाध्याय। स्वाध्याय को कह रहे हैं स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। इसी प्रथम पाद के पहले सूत्र में चर्चा हो गई है स्वाध्याय की, और बिल्कुल ऐसी ही थी, बस एक छोटी सी बात वहां बढ़ा के लिखी हुई थी, प्रणवादि पवित्राणाम, ऐसे करके लिखा था ना, प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप किया जाना चाहिए। वहां मंत्रों को भी कह दिया था, यहाँ केवल प्रणव शब्द लिखा है, तो पीछे से वो भी ले लेंगे कि एक तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरा प्रणव आदि यानी ओम या ओम के अतिरिक्त जो पवित्र मंत्र हैं, अच्छे मंत्र हैं, सार्थक मंत्र हैं, अध्यात्म में उपयोगी मंत्र हैं, उनका जप करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो अभी डॉक्टर अश्विनी जी परसों की कक्षा में कह रहे थे ना कि स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन करना होता है या नहीं होता। तो वो लोग स्वाध्याय शब्द को पढ़ के कह देते हैं स्व जमा अध्याय, यानी अपना अध्ययन करना। तो जब हम मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब हम जप करेंगे, तो अपना स्वयं तो जुड़ ही जाता है व्यक्ति, अपने अध्ययन की प्रक्रिया में लग ही जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है
और वो भी मोक्ष शास्त्र, ऐसे नहीं कि कोई भी शास्त्र। मोक्ष शास्त्र यानी जो शास्त्र मुक्ति को दिलाने में सहायक हैं, जैसे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, या आजकल के विद्वानों के द्वारा भी जो वेदानुकूल ग्रंथ हैं, दर्शनानुकूल ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना भी स्वाध्याय ही कहलाएगा। अब दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, ये सब मोक्ष शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन स्वयं को जोड़ा ही नहीं कभी उनसे। बस दर्शनों को या इन सब शास्त्रों को इसलिए पढ़ते रहे कि ऐसा करने से मुझे डिग्री मिल जाएगी, मेरे पास कुछ विशेष जानकारियां आ जाएंगी। व्यक्ति नोट्स बनाता है, कोई भी किताब कहीं से भी उठा ली, मान लीजिए दर्शन उठा लिया, जल्दी से खोला कि पता नहीं वो बात कहाँ लिखी है, बस उतनी पढ़ ली, उसका नोट बना लिया कि प्रवचन में काम आएगी। कल को प्रवचन देने जाना है ना वहाँ पे, या वहाँ मेरी चर्चा होगी तो उनको प्रमाण देने हैं, प्रशंसा होगी वहाँ पर कि देखो इनको कितनी बातें पता है, कितनी चीज़ें याद हैं। प्रवचन दूंगा तो दक्षिणा मिलेगी, या ऐसी बात को प्रभावशाली रूप से रखूंगा तो लोग खुश हो जाएंगे और लोग मुझको बड़ा विद्वान समझेंगे, या ऐसा ऐसा इतने इतने पढ़ लूंगा तो यहाँ से एक डिग्री मेरे को मिल जाएगी, एक उपाधि मिल जाएगी, या इतना कर लेता हूँ तो इसके बाद दर्शनाचार्य की एक उपाधि मुझको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं, स्व अध्ययन, अपने आप को का तो अध्ययन किया ही जाएगा। जब भी व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा तो हर प्रसंग में, हर सिद्धांत में स्वयं को जोड़ के तो देखेगा ही। इतना पढ़ के मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इतना कुछ करके मुझे क्या मिला आखिरकार। और बहुत रोचक बात है ये, और बहुत गहरी, सूक्ष्म, गंभीर बात है। नहीं तो कितने लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ करके अपना चिंतन नहीं किया, सोचा कि धर्म की बातें हैं, ये तो अध्यात्म की बातें हैं, हम इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते नहीं, अरे क्या करना, जो करना है ऊपर वाले को करना है, जो करेगा भगवान करेगा, हम तो बस जी पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारा आज का जप, ये पाठ हो गया, आज रामायण का पाठ करा लिया, इसका करा लिया, या वेदों की कथा करा ली घर पे, और हमने तो ब्राह्मणों को खूब दान दिया, हमने गुरुकुलों को दान दे देते हैं, और हम इन सब चीज़ों पे चिंतन नहीं करते कि मुझे क्या मिला। ये तो स्वार्थियों की बात हो गई, हर जगह अपना देखना, अपना चिंतन करना कि ये हर जगह अपनी ही बात करते हैं। ऐसा सोचता है व्यक्ति कई बार, इसमें अपना क्या देखना। आप कहते हो कि अपना देखो, खुद को क्या मिला, खुद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, खुद के संस्कार कैसे बने, साधना कैसी हुई, ये तो स्वार्थ की बात हो गई ना। वो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, अरे हमने तो दान दे दिया, हमने तो उनका सहयोग कर दिया, हमने उनको इतने ग्रंथ बंटवा दिए, हमने इतने शिविर लगवा दिए, हम भूल जाते हैं करके, हम इन सब में नहीं पढ़ते कि हमारे हमको क्या मिलेगा। परोपकार करके देखा थोड़ी जाता है ऐसे अपने आप को। लेकिन यहाँ अध्ययन करने का मतलब यह है कि जब भी हम धर्म की प्रक्रिया में गए, हम मोक्ष शास्त्रों को पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, इन सब पूरी प्रक्रियाओं में आखिरकार मुझे क्या मिला, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मेरी साधना में गति कितनी हुई, मुख्य बात यह है। और ये बात केवल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये बात पढ़ाने वालों के लिए भी है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी पढ़ता तो है पहले। कोई भी व्यक्ति कक्षा में पढ़ाने जाएगा, 1 घंटे पढ़ाएगा तो उसके लिए 4-5 घंटे तो पढ़ना होता है, आसान नहीं होता पढ़ाना। जब पढ़ेगा तो पढ़ने की प्रक्रिया में यदि केवल ये उद्देश्य है कि आज विद्यार्थी खुश हो जाएंगे इसको पढ़ के, आज विद्यार्थियों को बड़ा प्रसन्न कर दूंगा, आज बाग बाग हो जाएंगे सुन करके और सोचेंगे गुरुजी को कितना आता है, इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, या गुरुजी को तो बड़ा अनुभव है, गुरुजी तो बड़े वरिष्ठ हैं, इतनी आयु में देखो कितना पढ़ा है इन्होंने। व्यक्ति यदि इसलिए पढ़ता है, इसलिए मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो ऐसे स्वाध्याय का कोई लाभ नहीं है, या उसको स्वाध्याय कहेंगे ही नहीं। व्यक्ति पढ़ाने जा रहा है, पढ़ाने जाने से पहले पढ़ रहा है, पढ़ाने के बाद अपना चिंतन करता है, आत्मावलोकन करता है कि आज ये विषय कक्षा में मैंने रखा, आज अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो हाँ इस बात को मैं अपने व्यवहार में भी तो देखूं, हाँ इस बात का मेरे जीवन में ये प्रभाव है, ये अंतर मेरे जीवन में आया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कक्षा में बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले भी हैं जो पढ़ाते हैं, कक्षाएं लेते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते भी रहते हैं, या टीचिंग प्रोफेशन से पहले भी जुड़े हुए हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है पढ़ाने का, या घर में भी बच्चे हैं तो उनको पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी कक्षा आप ले रहे हैं, तो ये भी मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है। मोक्ष शास्त्र ही तो है योग दर्शन।
तो इसका जब अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, तो यहाँ से पढ़ के मिला क्या? क्या केवल इसलिए कि हाँ आज की कक्षा बहुत बढ़िया लगी? कई बार तो बुरा मत मानिएगा, कक्षा में कई लोग तो ये कहते हैं जी जब तक कक्षा नहीं होती ना ये वाली, खाली खाली सा लगता है। दिन बड़ा ऐसा लगता है कि जा नहीं रहा है ठीक से। कक्षा हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलना ठीक है, किसी को अच्छा लगा, अच्छी बात है। अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उससे साधना में गति क्या हुई, अंततः तो ये देखा जाएगा। आप भले ही पढ़ाने वाले की प्रशंसा कर लें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वाणी मधुर है, ये है वो है, तमाम बातें, ऐसा करके मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं सीधा कहता हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। अंततः तो वो मिलेगा कि पढ़े हुए को चिंतन मनन करना और उसको साधना में ले जा करके व्यवहारिकता में उतारना, ये सबसे मुख्य बात है। इसी की ओर जोर देना चाहते हैं ऋषि। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना और प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप भी करना। जप करने का मतलब केवल वो ही नहीं होता, पीछे खूब चर्चा मैंने की है इसके बारे में। मंत्र जप करता है व्यक्ति, चिंतन भी करता है, विचार करता है, गहराई में जाता है, फिर से आके शास्त्र को उठा करके देखता है, फिर जप में लगता है, चिंतन मनन बढ़ता है, गहराई में जाता है। यहाँ भी व्यक्ति अंततः अपना ही अध्ययन कर रहा होता है, अपना ही चिंतन कर रहा होता है, शास्त्रों की गूढ़ता में जा रहा होता है। तो प्रणव जप करने का मतलब कोई कहेगा जी ये तो ईश्वर प्रणिधान हो गया, ये तो अलग से कोई चीज है, इसको स्वाध्याय में क्यों ले लिया? प्रणव जप करने की प्रक्रिया में, यानी जप करने की प्रक्रिया में भी व्यक्ति अपने लिए ही कर रहा होता है, अपना ही अध्ययन, अपना ही अवलोकन, अपनी ही आत्मोन्नति में लगा हुआ है। ये मतलब है यहाँ पर। और ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि वो जो परम गुरु परमात्मा है, उसको अपनी सभी क्रियाओं को, सभी कर्मों को अर्पित करते चलना। अपनी क्रियाओं को कैसे अर्पित किया जाता है, इस पर चर्चा हो गई थी पीछे भी। कैसे अर्पित करना है परमात्मा को, कि मैंने आज चोरी की और मैंने परमात्मा को अर्पित कर दी कि आज की चोरी आपके लिए, मैं आपको अर्पित करता हूँ। आज जो झूठ बोला मैंने अपने कार्यालय में या अपने व्यवसाय में, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। आज जो मैंने गाली दी लोगों को, आज जो मैंने लोगों का मूर्ख बनाया, पागल बनाया, लोभ किया, लालच किया, ईर्ष्या की, चुगली की, ये सब क्रियाएं मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो कई बार गलत तात्पर्य ले लिए जाते हैं ऐसी पंक्तियों को पढ़ करके। तो मैं आपसे पूछूंगा कल कक्षा में, आज का प्रश्न करके छोड़ रहा हूँ, कल आप विचार करके आइएगा कि अपने सभी कर्मों को परमात्मा को, परम गुरु को अर्पित कैसे किया जाता है। ये सब क्रियाओं को का अर्पण करना है क्या, समर्पण करना है क्या? आप इस पर विचार कीजिएगा और कल चर्चा करते हैं इस पे। आज की कक्षा का विषय इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परम गुरु परमात्मा का, जिसने इतने सुंदर ये व्याख्यान हमें दिए, ये व्यवस्थाएं दी। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम। ओम।